प्रकाश राज का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये हैं प्रकाश राज और इन्होंने हिंदी सिनेमा के बड़े बुज़ुर्गों से उन्हीं के सवालों को दोहराया है और लिखा है ट्वीट करते हुए जस्ट आस्किंग। जी हाँ, प्रकाश राज जानना चाहते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम इन माई कंट्री जस्ट आस्किंग। विवेक रंजन अग्निहोत्री, शिल्पा शेट्टी, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और जूही चावला, यह 5 ट्वीट प्रकाश राज ने एक साथ रखे हैं और लिखा है जस्ट आस्किंग। अब सबसे पहली बात विवेक अग्निहोत्री की। विवेक अग्निहोत्री ने जून 24, 2012 को एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में लिखा है कि आपकी खुशी भारत में जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और आपका दुख जैसे भारत में रुपए की कीमत गिर रही है। ये सवाल छोड़ा था 2012 में। अब प्रकाश राज इनसे जानना चाहते हैं कि अगर सवाल वही है तो क्या इन दिनों अच्छे दिन आ गए हैं। खैर, इस सवाल से आगे बढ़ते हैं प्रकाश राज और दूसरा सवाल शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के लिए छोड़ते हैं, जिन्होंने 2013 अगस्त में एक ट्वीट किया था और लिखा है अंग्रेजी में, आप भी पढ़िए। फनी पीस आई रीड, डॉलर ऑन एन एक्सीलेटर, रूपी ऑन वेंटिलेटर। मतलब डॉलर एक्सीलेटर पर है और रुपया वेंटिलेटर पर है। आप दोनों समझते ही हैं इसका मतलब क्या होता है। और राष्ट्र जो है इनके अनुसार 2013 में आईसीयू में था और हम लोग कोमा में हैं और प्याज शोरूम में है। और आखिर में लिखती हैं भगवान बचाए भारत को। ये हैं शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, इनका ट्वीट है 2013 का। इनसे भी प्रकाश राज ने पूछा है, मैडम आज क्या कहती हैं। तो इन दिनों वह कुछ बोल रही हैं, वह सब आप देख ही रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। और अगला अमिताभ बच्चन साहब हैं। जी हाँ, अमिताभ बच्चन शहंशाह, क्या क्या आप लोग शब्द जानते ही हैं। उनसे भी पूछा है। उन्होंने भी 2013 सितंबर में एक ट्वीट किया था, न्यू वर्ड एडेड टू इंग्लिश डिक्शनरी रूपीड। और उन्होंने उसका विच्छेद किया है, यह आप देख लीजिए, वर्ब मीनिंग मूव डाउनवर्ड। यह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इनका यह ट्वीट है। इस ट्वीट के बाद अनुपम खेर साहब हैं, वह हिंदी में उतरते हैं और लिखते हैं, सब कुछ गिर रहा है, रुपए की कीमत और इंसान की कीमत। हम उस देश में के वासी हैं जिस देश में गंगा रोती है। जी, ये एक ट्वीट है, यह भी 28/2013 का है। और उसके बाद जूही चावला का आखिरी ट्वीट जब हम आपको बताएंगे तो वह तो है ही, लेकिन उससे पहले का जो ट्वीट है, द ओनली वे द रूपी कैन सेव इट सेल्फ इज बाई ट्राइंग अ राखी टू द डॉलर एंड सेइंग मेरी रक्षा करना। मतलब वह चाहती हैं, वो कहती हैं ट्वीट में 2013 के, कि अब तो एकमात्र रास्ता है कि रुपया डॉलर को राखी बांधे और कहे कि हमें बचा लो बहन। इसके अलावा कोई जरिया नहीं है। हालांकि जूही चावला यहाँ नहीं रुकती हैं, थोड़ा और नीचे खसकती हैं हल्का सा, और खसकते हुए कहती हैं, थैंक गॉड अपुन के अंडरवियर का नाम डॉलर है, रूपी होता तो बार बार गिरता रहता। खैर, ये उठे हुए तमाम सिनेमा के लोगों की गिरे हुए नीयत की हालत ये है कि इन दिनों ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। यह सारे ट्वीट 2012-2013 के हैं। उसके बाद कोई ट्वीट इन लोगों ने इस तरह का नहीं किया, क्योंकि भारत में अच्छे दिन आ गए हैं। अब जो है रुपया 70 की जगह 50 पे पहुंच गया है और इनका डॉलर गिरने की जगह ऊपर उठने लगा है। और जो हालात आप देख रहे हैं, एक्सीलेटर भी शिल्पा शेट्टी का लगातार वेंटिलेटर पर कहाँ है, यह सब आप देख रहे हैं। कुल ले दे के प्रकाश राज ने उस दक्षिण भारतीय, जिसको हम एक्टर कहते हैं, जो इन समय
भारत के बड़े स्टार एक्टरों में शामिल है। उसने बड़ी साफ किया बॉलीवुड का वह गंदा चेहरा जो सिर्फ राजनीति से प्रेरित था, और कैसे इस समय देश संकट में है जबकि डॉलर अपने न्यूनतम स्तर पर है। जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वह कहते हैं अपनी ही सरकार और अपने ही लोगों से कि हमें श्रीलंका से सबक लेना है। देश इस हालत में है कि नौकरियां नहीं हैं, देश इस स्थिति में है कि वह जवानों को परमानेंट नौकरी नहीं दे सकता सैनिकों को, और ये सिनेमा के भाड़ भड़ुक के इस समय चुप्पी साधे हुए हिमालय के किसी कोने और कंदराओं में बैठे हुए हैं जहां से कोई आवाज उठती हुई नहीं दिखाई देती। और ये जो ट्वीट आपको दिखाई दे रहे हैं यह 2013 और 12 में बुरे दिनों में लिखे गए, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत और इतनी नैतिकता नहीं बची है कि देश जब सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है तो एक शब्द बोल पाने की हिम्मत और हिमाकत कर सकें। यही फर्क है असली नायक में और असली खलनायक में। सिर्फ सिनेमा में नायक खलनायक नहीं बल्कि प्रकाश राज ने हमेशा ये दिखाया और बताया है कि असल में नायक कैसे होने चाहिए और कैसे इन लोगों के गिरेबान पकड़कर, चाहे वो अमिताभ हों, शिल्पा हों, विवेक रंजन अग्निहोत्री हों, जूही चावला या अनुपम खेर हों, इन जैसों से पूछा जाना चाहिए कि अब क्या है मुल्क के हालात, अब क्या बदल गया है देश, अब क्या आ गए हैं अच्छे दिन, अब क्या मिल गया है रोजगार। यह सब बड़े प्रश्न अब इनसे पूछे जाने चाहिए। जन ज्वार जनता की